कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये किसकी टोपी है, वे हमारे दादा दादी हैं। इन वाक्यों में ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये शब्द किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके उसके निश्चय का ज्ञान कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें पता होता है कि हम किस संज्ञा वस्तु के लिए या किस संज्ञा व्यक्ति के लिए सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब हमें नहीं पता होता कि सामने संज्ञा वस्तु क्या है जिसके लिए हम सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं। जैसे किसी ने मेरी टॉफी छीन ली, कोई मुझे मारकर भाग गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, शायद हम कभी घूमने जाएं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। इन वाक्यों में कोई, कुछ, सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब शब्द अनिश्चयवाचक नहीं निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पार्टी में से सब चले गए। आपको पता है जिनके लिए आपने सब शब्द का उपयोग किया वो कौन कौन थे? तो इसलिए सब शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आप बोलो पार्टी चल रही थी लेकिन कुछ लोग चले गए, या कोई पार्टी में बिना पूछे आ गया, कोई पार्टी से बिना पूछे निकल गया, तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि इनसे किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान नहीं होता। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये टीवी कौन लाया, तुमने क्या खरीदा। इन वाक्यों की पहचान का एक तरीका और है कि हम इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देख सकते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तथा कौन लाया। अगर हम बोलते यह टीवी कोई लाया है तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता, और यदि हम बोलते हैं यह टीवी वो लाए हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। कौन लाया है, यह हमने प्रश्न किया तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इन वाक्यों में कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, बच्चों जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। यहाँ जो, वह, वही जो संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चों अब बारी है निजवाचक सर्वनाम की। वह सर्वनाम शब्द जो हम अपने स्वयं के लिए उपयोग करते हैं। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, वह खुद ही चला गया। इन वाक्यों में स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम है।